बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी तब्दीली आइंदा चंद दिनों में आने वाली है और वो तब्दीली यकीनी तौर पे पूरी कौम के लिए हैरानकुन होंगी। बल्कि हैरानकुन तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें हम काफ़ी अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि आज आप यहाँ पे दोस्त होंगे, लेकिन जबकि आपके ज़ाती मफादात को अगर कोई जच पहुँचे, उसको कोई नुकसान आपको पहुँचता हुआ नज़र आ जाए, तो उसके बाद आप पूरी तौर पे अपने दोस्त को भी छोड़कर उनका दुश्मन आप सियासी तौर पे बन जाएगी। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये एक बदकिस्मती है कि इन चीज़ों को हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। लेकिन वही चीज़ एक बार फिर आप लोगों को चंद दिन के बाद नज़र आएगी कि इस हुकूमत के अंदर ऐसी जो आपस के दोस्त थे, क्योंकि 11 महीने पहले जब ये लोग आए थे तो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक यूनिटी का निशान पाकिस्तानी कौम के सामने बनाकर उनको एक किस्म की धमकी दी थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही दोस्त आप अभी देख लेंगे कि ये दोस्त एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर मरियम नवाज को बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं और ये मौलाना साहब के माजी के हवाले से शायद आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे बयानात देखे होंगे, क्योंकि आजकल भी लोग सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते हैं जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की फितवे लगाते थे कि एक खातून के साथ आप इत्तेहाद नहीं कर सकते, एक खातून किसी भी इस्लामी मुल्क के सरबराह नहीं बन सकती। इस किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें उनके हवाले से माजी में बहुत ज़्यादा आम थे और लोग आज भी वही सवालात उठा रहे हैं कि उस वक्त अगर बेनज़ीर भुट्टो के लिए यही फितवे थे तो मौजूदा वक्त में मौलाना साहब मरियम नवाज की गोद में किस तरह जाकर बैठ गए हैं। और कुछ तस्वीर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी भी होंगे कि मरियम बीबी जो जिस तरीके से मौलाना साहब के साथ प्यार और मोहब्बत करती है, अपने बड़ों की तरह उसको देखती हुई। तो अभी मौलाना साहब एक बार फिर मरियम नवाज को बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जिस तरह की मरियम बीबी ये मुतालबा कर रही है और उनको इलेक्शन में जाने से बहुत ज़्यादा खौफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में चले गए तो पंजाब के अंदर आप उनका एक बहुत बदतरीन किस्म का हशर देखेंगे और फिर उनके पार्टी के अंदर सारे लोगों के तोपों का जो रुख है वो मरियम नवाज की तरफ ही रहेगा। क्योंकि जब पिछले साल जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात हुई थी तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की मुहिम को मरियम नवाज ने लीड किया और उसमें उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी चूंकि उसको रीलॉन्च कर दिया और रीलॉन्चिंग के बाद ये इलेक्शन होंगे तो इसमें अगर एक बार फिर बदतरीन किस्म की शिकस्त होगी मुस्लिम लीग नून को, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर वही लोग जो मोरसी सियासत के खिलाफ है या मरियम नवाज के खिलाफ है उनको खुलकर बात करने का मौका मिल जाएगा कि जो हम लोग कह रहे थे वो आज साबित हो गई कि मरियम नवाज लीडर नहीं बन सकती। और इसी वजह से मरियम नवाज को बहुत ज़्यादा खौफ है कि अगर ये इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली वो चूँकि ग्राउंड पे जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों में गई है, वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं, तो ग्राउंड की सूरत हाल वो देख चुकी है। अभी अगर इलेक्शन होंगे तो उसी सूरत में मुस्लिम लीग नून एक बदतरीन शिकस्त का सामना करेगा, डेफिनेटली करेगा। फिर वहाँ पे मरियम नवाज के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात अपने पार्टी के अंदर जब क्रिएट होंगे तो उसके बाद फिर लंदन जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं रहेगा। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान उनको बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं और मौलाना ने यह मुतालबा किया है कि पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्शन को मुलतवी करे, क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पे ख़राब है। तो मौलाना साहब कौम को ये बताए कि अमन व अमान की सूरत हाल कहाँ पे ख़राब है खैबर पुख्तनख्वा में, और ये जो फरमा रहे हैं कि वहाँ पे मौलाना फजल रहमान इलेक्शन मुहिम के लिए नहीं जा सकेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आज अगर कहीं जलसा हो तो उसके लिए तो आप जा सकते हैं, पिशावर में आप जलसा कर सकते हैं, बनों में कर सकते हैं,
किसी दूसरे ज़िले में कर सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात आ जाए तो फिर वहाँ पे आपके लिए इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल होगा। कुछ ही अरसा कबल आपने कोहिस्तान के अंदर जलसे किए थे। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं कि मरियम नवाज को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर मरियम नवाज को कहीं तकलीफ पहुंच जाए, उसको शिकस्त हो जाए, तो मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ उसमें से पहुंच यू कैन से कि पहुंच सकता है। इसी वजह से वो अभी मरियम को किसी भी तरह बचाने के लिए अभी अदलिया को भी टारगेट कर रहे हैं और मौसूफ फरमा रहे हैं कि वो 15 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेकर आए थे। मौलाना साहब, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम का हाफजा शायद इतना कमज़ोर नहीं होगा कि आपने इस्लामाबाद में जो 5-6 हज़ार लोग लेकर आए थे वो अगर 15 लाख है तो मेरे ख्याल में फिर तो इमरान खान के पास शायद 30 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे। जो पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ है तो आपके हिसाब के मुताबिक इमरान खान के पास तो 30 करोड़ से फिर ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान का जो एक एक जलसा है उसके 50% भी आपके मार्चेस के अंदर नहीं आए थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मुस्लिम लीग के सुप्रीम कोर्ट उस वक्त 15 लाख लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे थे और आज 4 लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन का दिफा किया और ये चूंकि वहाँ पे मौजूद जजेस साहिबान हैं, उन्होंने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। ये उनकी जिम्मेदारी है और ये उनका फ़र्ज़ है कि जहाँ पे मौलाना फजल रहमान के गवर्नर साहब आइन के खिलाफ वर्जी करेंगे तो आइन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा और ये उनकी फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन डेट का ऐलान नहीं किया तो मौलाना फजल रहमान अपने समदी गुलाम अली को उनके गले में पंदा डालने का शायद वो तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तौहीनी अदालत नहीं होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने फैसले के अंदर इसका जिक्र भी किया है कि उसने आईन खिलाफ वर्जी की है, तो आइन की खिलाफ वर्जी की सूरत में गुलाम अली के खिलाफ फिर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी हो सकेगी और उसी सूरत में उनको दुनिया से जाना भी पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई है वो मौत की सज़ा ही है। तो मौलाना मेरे ख्याल में अपने ज़ाती मुफादात के लिए और मरियम नवाज को बचाने के लिए गुलाम अली की कुर्बानी देने का शायद उसने सोचा हुआ है, लेकिन ये अभी गुलाम अली को सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने मौलाना फजल रहमान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार है कि वो पाकिस्तानी आइन के साथ खिलवाड़ करके उसके खिलाफ वर्जी करे और कल फिर आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो और फिर वहाँ पे उनके खिलाफ वही सजाए मौत का सज़ा उनको दी जाए और उनको इसी दुनिया से भी रुखसत करे। ये चीज़ मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी की सूरत में उनको संगीन किस्म के नताइज का सामना करना पड़ सकता है कानूनी तौर पर। मौलाना फजल रहमान अपने ज़ाती फ़ायदे और ज़ाती मकासद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आप देख ले कि जिस तरह के मौसूफ माजी में जो फितवे लगाते थे और आज जिस तरह मरियम साहिबा की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये तो सिर्फ मज़हब का नाम इस्तेमाल करके जिस तरीके से उन्होंने अपने उलमा जो उनके पीछे जा रहे थे, मेरे ख्याल में अभी तो उनको भी उस पर सोचना चाहिए कि क्या ऐसा कोई बंदा उनको लीड कर सकते हैं कि जो ये दावा करते हैं कि वो लाखों उलमा का लीडर है, तो क्या जो बाकी उलमा उनके पीछे खड़े हैं वो फिर कौम को बताए कि मौलाना फजल रहमान साहब आजकल जो कुछ कर रहे हैं क्या इस्लाम के अंदर इस किस्म चीज़ों की इजाज़त है? अगर है तो कौम को बताया जाए, अगर नहीं है तब भी कौम को बताया जाए, ताकि कौम को इस मुनाफिकत का पता चल सके कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से मज़हब के ज़रिए इनको धोखा दिया जाता है। लेकिन खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से निकलने के इशारे दे दी है और उसके लिए जो एक बहाना ढूंढा गया है कि सैलाब मुतासिरीन को मरकजी जो हुकूमत है, जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने सैलाब मुतासिरीन को हेल्प आउट नहीं किया, तो उसके ज़िम्मेदार तो
बिलावल भुट्टो है। देखिए यहाँ पे शहबाज शरीफ सिर्फ वज़ीर आज़म है, लेकिन असल जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं। तो अगर सैलाब मुतासिरीन की मदद नहीं हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी के कंधों पे आयद होती है। लेकिन यहाँ पे अभी इसको एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटल मरदमशुमारी को बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्लान ये है कि कुछ अरसे के बाद, शायद 1 महीने के बाद, ये जैसे ये 90 डेज खत्म होंगे उससे पहले पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकल जाएगी। और जब वो हुकूमत से निकल जाएगी तो फिर उसी सूरत में इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। और इसी तरह कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी और इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। और फिर ये जो पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर इलेक्शन की तारीख दिए गए हैं और 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होंगे, डेफिनेटली इसी तरह खैबर पुख्तनख्वा के अंदर भी होंगे। तो फिर ये बात की जाएगी कि अभी पूरी मुल्क के अंदर जो है वो एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, इसी वजह से इसको भी मुलतवी करके इसके साथ शामिल किए जाए। तो ये एक प्लान है, एक प्लान के तहत ये सारी चीजें की जा रही है। दूसरा, उसमें पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि वो सैलाब मुतासिरीन को पेश करेंगे, क्योंकि ये उनका तो प्लान है पीडीएम का, लेकिन वहां पे पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मार्जिन देकर वो सैलाब मुतासिरीन के सामने ये एक किस्म का ड्रामा करेंगे कि उन्होंने हुकूमत इन सैलाब मुतासिरीन के लिए छोड़कर निकल आए हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। सैलाब मुतासिरीन के लिए जितना जो $10 अरब का इमदाद बकवल बिलावल भुट्टो के, शेरी रहमान के, शहबाज शरीफ के, मरियम औरंगजेब के, बाकी जो उनके लीडर हैं उनके, वो जो ऐलान हुआ था उसमें कितने पैसे आए हैं, वो पैसा इन लोगों ने कहां पे खर्च किया, सैलाब मुतासिरीन के लिए बाहर दुनिया से जो अरबों रुपए की इमदादी सामान आया था वो किधर और कहां कहां पे उन्होंने तकसीम किया, इसका जवाब पहले इन मुतासिरीन को दे, उसके बाद फिर ये बहाने करी कि हम हुकूमत को इन सैलाब मुतासिरीन के लिए छोड़ना है। ये एक मुनाफिकत है सिर्फ सैलाब मुतासिरीन को दो। फिर इसी तरह यही कुछ आप मौलाना फजल रहमान से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी यही काम कर सकता है। जिस तरह के आज उसने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है, आवाम जो है वो आटा नहीं खरीद सकती, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, तो मौलाना साहब आप कौम को ये बताए कि ये तबाही कौन लेकर आए हैं? ये तबाही आप लेकर आए हैं, पीडीएम के सरबराह आप हैं और इस वक्त आपकी हुकूमत है और 11 महीनों में पाकिस्तान को तबाह करने वाले आप, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, सारी वही 13 जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल है। तो आवाम को अब धोखा नहीं दे सकती। ये 90s नहीं है, ये 2023 है। इसी वजह से कौम को धोखा देना कि बहुत ज्यादा महंगाई है और ये महंगाई शहबाज शरीफ लेकर आए हैं, अगर आप ये कहेंगे ये महंगाई इमरान खान लेकर आए हैं, इमरान खान तो 11 महीने पहले हुकूमत से निकल चुके हैं। तो जो तबाही और बर्बादी आप लोग लेकर आए हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। फिर आप देख ले जो वफाकी वज़रा की धमकियां है और जिस तरीके से वो एक घबराहट की शिकार है, एक इमरान खान ने इन सब को पागल कर दिया है। आप देख ले पेमरा ने उन पे पाबंदी आयद कर दी है, हालांकि जो नेशनल कौमी इदारे हैं, मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, पीटीवी ने उसको चलाए, बाकी प्राइवेट चैनल तो छोड़ दे, पेमरा सोती रही, पेमरा ने उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। इमरान खान ने एक सरकारी ऑफिसर के खिलाफ बात की और उन पर पूरी तौर पे पाबंदी लगा दी। ये मुनाफिकत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के अंदर ये चीजें मजीद नहीं चल सकती। इसी वजह से पेमरा का अगर ये ख्याल है कि लोग कोई बेवकूफ है और वो इन चीजों को नहीं समझते तो वो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दे। और पाकिस्तान के अंदर अगर पेमरा वाकई एक कौमी इदारा है तो उसने मरियम नवाज के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की, लेकिन यह मुनाफिकत है कि मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, उसमें पेमरा ने खामोशी इख्तियार कर ली, किसी भी अदालत ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इमरान खान ने एक छोटा सा बयान दिया था और उसके खिलाफ तवीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत और ये चीजें मजीद पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकती। अभी लोग बहुत ज्यादा समझदार है। एक और जो बात की जा रही है कि इमरान खान ने अपना
उनका जो एक बयान, उनके जो एक पॉलिसी थी, और उसने 3 दिन पहले एक बात कही थी कि वो तमाम इदारों के साथ बैठकर ये जो जितने भी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए तैयार है, ताकि पाकिस्तान को मजबूत किया जा सके। और यकीनी तौर पे ये सारे इदारे कौम के इदारे हैं, तो इन सारे इदारों को एक साथ लेकर वजीर आजम लीड करेंगे। वजीर आजम कौम का सरबराह है और ये इदारे पाकिस्तानी कौम के इदारे हैं, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि इमरान खान ने किस तरह एक दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया और दूसरे दिन फिर आकर उन्होंने बहुत गुस्से में कुछ लोगों को हेट किया अपनी स्पीच में, और उसने उनको काफी ये बताया कि ये मतलब ये जो लोग हैं ये इस पूरी तबाही के जिम्मेदार है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो यहाँ पे कुछ एंकर्स टीवी चैनल्स के और कुछ उनके खास जो भिखारी है, उन्होंने उसी अंदाज से उनका स्टेटमेंट पेश किया कि इमरान खान शायद वो अभी घबरा गए हैं और उसने शिकस्त तस्लीम कर ली है और इमरान खान आकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठ चुके हैं। और उसी वक्त फौरी तौर पे फिर इस्लामाबाद पुलिस के जरिए अगले दिन इमरान खान के घर पे वो एक बड़ा ड्रामा रचाया गया और ये बताया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इमरान खान को वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है और उसने कहा कि उसने जो एक किस्म का एक पॉजिटिव गेस्चर दिया था, एक जो पैगाम दिया था, उसका बहुत गलत मतलब लिया गया। और उसी वजह से इमरान खान को उसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आया कि ये आप लोगों की गलत फहमी है, आप उनके अमल को कमज़ोरी न समझे। और उसी वजह से इमरान खान बिल्कुल अपनी पॉलिसी जो उन्होंने ऐलान किया था उसके अपोजिट। तो यही उसकी बुनियादी वजह थी कि इमरान खान ने अगर अपना जो उनका स्टेटमेंट था और उसके अगेंस्ट उसने अगले दिन दूसरा बयान दिया, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके स्टेटमेंट से शायद मेरे ख्याल में उस एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मिसगाइड किया गया। जो भिखारी इस वक्त बैठे हैं और जिस तरीके से टीवी चैनल पे प्रोग्राम किए गए, तो शायद उसका उन्होंने गलत जजमेंट किया और गलत तरीके से उनका यह ख्याल था कि इमरान खान शायद पीछे हट गए हैं और उसी वजह से उनके पास जो एक बेहतरीन मौका आया था वो मौका इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाया कर दिया। लेकिन याद रखिए, देखिए, इलेक्शन के अंदर कोई धांधली नहीं हो सकती। धांधली अगर करेंगे तो अवाम का बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल आएगा, और जब वहां पे अवाम अगर धांधली नहीं होने देंगे तो उसी सूरत में इलेक्शन कमीशन के लिए भी अगर उनको मजबूर भी किया जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता। और इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, और जब आएंगे तो फिर वो आइन के अंदर तरमीम करके पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी लेकर आएंगे। और पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी लेकर आना बहुत से लोग उससे घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कानून की हुक्मरानी आ गई तो फिर उसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की बदमाशी खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ पे कानून का राज होगा। फिर यहाँ पे मुल्क का वजीर आजम और एक आम पाकिस्तानी कानून के सामने बिल्कुल बराबर होंगे और फिर आपको और मुझे हमारा हक मिलेगा। इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा है कि ऐसा न हो कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाए, यहाँ पे आइन के अंदर वो तरामीम करे जिससे पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी आ जाएगी और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामसन हो जाएगा। जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो फिर उसी सूरत में कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ पे किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। और इसी वजह से काफी सारे लोग खौफजदा हैं और इसी वजह से वो इलेक्शन के अंदर ये रुकावटें डाल रहे हैं कि इलेक्शन न हो जाए और ये लोग किसी न किसी तरीके से इमरान खान के पॉपुलरिटी को गिराए ताकि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ न आ जाए। और यहाँ पे अगर इमरान खान आएंगे तो फिर पाकिस्तान को एक सीधे रास्ते पे डालेगा। जब पाकिस्तान सीधे रास्ते पे अगर डाला जाए तो फिर इन लोगों के जितने भी ये बदमाशियां हैं ये बदमाशियां खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से ये बुनियादी तौर पे मेन रुकावट है। तो ये पाकिस्तानी कौम को समझना होगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में के अंदर कानून की हुक्मरानी आ जाए तो फिर आप लोगों को कड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों के सामने जितने भी ये ड्रामे आएंगे, पीडीएम की हुकूमत अगर खत्म होगी, पीपल्स पार्टी वहां से निकलेगी, जेयूआई निकलेगी, एमक्यूएम वाले भागेंगे, तो ये सारा एक प्लान का हिस्सा है। इसी वजह से आप लोग अगर कोई आपको धोखा देने की भी कोशिश करे
तो धोखे में नहीं आना चाहिए। ये एक प्लान है और इस प्लान के तहत सिर्फ ये जमातें अपने आप को अभी बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से इन लोगों ने 11 महीने में पाकिस्तान को तबाह किया, जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को तबाह किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तबाह किया, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस लेकर आए, उन चीजों से अपने आप को बचाने के लिए ये अभी सिर्फ एक जमात को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे और बाकी बाहर निकलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को इन किस्म की साजिशों में और इस किस्म के ड्रामों में नहीं आना है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।